खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। पार्टियां थी, बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन। अभी सपा के साथ राजभर थे, अपना दल था, ठीक है, उनकी कृष्णा पटेल वाली। और इनके साथ बीजेपी के साथ निषाद पार्टी थी, और इनका अपना दल था, यश था, अनुप्रिया पटेल वाली। लेकिन दोनों दलों में किसी ठाकुर और ब्राह्मण को नहीं दिया गया टिकट। एक तो पटेल आ गए बाहर से, दूसरे भी पटेल आ गए बाहर से। सुषमा पटेल आ गई बाहर से, इम्पोर्ट हो गई यहाँ पे, किया गया उनको, क्योंकि वो विधायिका वहां थी मुगराबाद शाहपुर में। तो उन्होंने मुगराबाद शाहपुर में क्या काम किया है, यानी उनको मुगराबाद शाहपुर अच्छा नहीं लगा, या उत्तर प्रदेश में नहीं है, या इस जिले में नहीं है, क्या समझ के वो मड़ियाहों में आई? वहां उनसे नहीं हो सका, काम नहीं हो पा रहा था क्या? तो वहां से आगे आर के पटेल को आप यहाँ से ला दिए बीजेपी के गठबंधन से। बीजेपी का सिंबल यह नहीं है, कप प्लेट पे आई है वहां पे लड़ने के लिए। तो इन दोनों से मैं लड़ाई में हूँ, इसलिए कि मैं लड़ाई लड़ा कि अगर मुझे, जैसे ना ही उसने टिकट दिया ना उन्होंने टिकट दिया किसी ब्राह्मण ठाकुर को, तो फिर मैंने पर्चा भरा हूँ वीआईपी पार्टी से, जो कि जिनका गठबंधन कि बिहार में जो मिनिस्टर है साहनी जी, आपको पता होगा, वो नीतीश के साथ वहाँ पे सरकार, मुकेश सहनी नीतीश के साथ उनकी सरकार बनी है, बीजेपी का गठबंधन है वहाँ पे। तो वो उनकी पार्टी से मैंने टिकट लिया, उनके विचार मुझे अच्छे लगे, मैं चुनावी मैदान में आया। मैं ठाकुर ब्राह्मण का सम्मान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, मड़ियाओं विधानसभा का सम्मान बचाने के लिए, मड़ियाओं विधानसभा में काम करने के लिए, जो यहाँ पे जीत के आते हैं तो काम चोर होते हैं, आपको पता होगा, कि जिसलिए मैं यहाँ पे लड़ाई में आया हूँ, और मैं लड़ाई में हूँ। अब मैं जीत कैसे सकता हूँ, मैंने आपको बताना चाहूंगा। जीत मैं इसलिए सकता हूँ, मुझे 1 लाख से ज्यादा मुझे वोट मिल रहे हैं। उसका कारण है कि मैंने कहा ना कि सारे ठाकुर और ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है, दोनों पार्टियों ने किया है। तो हमारे यहाँ 38-40 हजार ठाकुर है यहाँ पे, 20 हजार निषाद है यहाँ पे। निषाद कोई खड़ा नहीं हुआ, बीजेपी के गठबंधन का भी निषाद यहाँ से नहीं खड़ा है, शाहगंज में खड़ा है। तो यहाँ पे 25 से 26 हजार वोट निषादों का है, वो मैं मुझे पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है। 38 से 40 हजार वोट ठाकुरों का है, वो मुझे मिल रहा है क्योंकि अपमान हुआ है। ब्राह्मणों का वोट है 40-45 हजार, उनका अपमान हुआ है, वो हमारे साथ में है, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अन्य जातियां हैं, पाल समाज की, हर कनौजिया समाज की, जितने भी लोग समाज के लोग हैं, सारे मेरे साथ हैं। क्योंकि ये जो पटेल हैं वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो हम जाति की राजनीति खत्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं मड़ियाव विधानसभा में, लोगों का सम्मान बचाने के लिए और मड़ियाओं में काम करने के लिए आए हैं। तो जिस तरीके से मड़ियाहू विधानसभा पिछड़ा इलाका माना जाता है, चाहे बनारस की बॉर्डर की बात करें, चाहे भदोही, टूटी हुई सड़क के नाम से पहचाना जाता है, तो आप खुद एक उद्योगपति हैं, चुनाव जीतने के बाद किस तरीके के प्रोजेक्ट लाएंगे मड़ियाहू विधानसभा खासतौर पर? मैंने जब पर्चा भर रहा था तभी भी यही क्या बात कहा था आपसे, कि जब आप जौनपुर से चलिए मड़ियाहू विधानसभा, आप रमदियालगंज से देखेंगे, वहां से चालू हो जाती है। यानी 3-4 किलोमीटर के बाद वहां पे एक पार्ट आ जाता है मल्हनी विधानसभा का, दूसरा पार्ट जफराबाद का आ जाता है, सदर का, तो वहीं से मड़ियाहू भी चालू हो जाती है। वहां से अगर आपको मिर्जापुर वाली रोड में भदोही तक पहुंचना है आपको, तो आपने देखा होगा आधे घंटे का रास्ता, वो आप 6 घंटे में, 7 घंटे में कभी कभी सफर करते हैं। अगर आपको भदोही जाना, भदोही कस्बे में जाना है, मिर्जापुर जाना है, तो आधे घंटे में भदोही पहुंच सकते हैं इस रोड से। लेकिन आपको 6-7 घंटे लग जाते हैं, और अगर उसमें जाम लग गया तो भरोसा नहीं 10 घंटे में भी पहुंचेगी। मैं कई बार फंसा हूँ इस जाम में। तो सबसे पहले मैं ये जो मड़ियाऊ विधानसभा में जितने रास्ते हैं, जैसे भी यहाँ पे जितने भी विधायक आए हैं, जितने भी सांसद, कभी किसी ने कोई काम ही नहीं किया है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले मैं वो काम करने का काम करूंगा। अगर मड़ियाहू की जनता अगर हमें जिताती है, वहाँ पे अगर मैं विधानसभा में जाता हूँ, विधान भवन में जाता हूँ, तो उनके लिए मैं काम करूंगा, मतलब यहाँ की जनता के लिए काम करूंगा, रास्ता बनाने का काम करूंगा। दूसरा, मैंने कोरोना पीरियड में काम किया, 3 महीने में कंटिन्यू काम किया है मैं। वहाँ पे मैं गाँव गाँव भ्रमण किया हूँ, वहाँ पे रास्ते नहीं है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंसान को चाहिए कि वहाँ पे सड़क की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, सड़क की मतलब रास्ते की व्यवस्था है, चक्रोड भी ठीक से नहीं है, तो रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीनों का अभाव मड़ियाहों में है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर मड़ियाहों की जनता मुझे चुन के लाती है, आपने मेरा चुनाव चिन्ह आप जानते होंगे, नाव का चुनाव चिन्ह है,
बोट, हाँ, आज इंसान जो नाव को चलाता है वैसा मेरा निशान निशान है। मैंने आपको बताया कि सारा निषाद उस नाव पे बैठ रहा है, उस नाव को खेने का काम करेगा 20-25 हज़ार के साथ में, और हमको 20-25 हज़ार वोट कन्वर्ट कराएगा। उसमें ठाकुर और ब्राह्मण और अन्य जातियों का मुझे सपोर्ट चाहिए। मुझे मेरा एलर्जी पटेलों से नहीं है, पटेल हमारे भाई हैं, मैं पटेल के लिए भी काम करना चाहता हूँ। लेकिन राजनीति जाति की न करें। क्षत्रिय का धर्म होता है सिर्फ अपने अपने कास्ट का, क्षत्रिय कभी भी अपने अपनी जाति की रक्षा नहीं करता। वो सबसे पहले कमजोर की रक्षा। अगर एक ठाकुर किसी दलित समाज को मारता है, अगर उसको ये करता सताता है, तो वो ठाकुर उस ठाकुर का नहीं सोचता है, उस दलित समाज की रक्षा करने का काम करता है। फिर एक सवाल आपके लिए, जिस तरीके से भदोही से आर.के. पटेल आए हैं, मुगरा बादशाहपुर से जिस तरीके से सुषमा पटेल यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, और जिस तरीके से अपना दल में लगातार आनंद दुबे टिकट की मांग कर रहे थे, उसके बाद बीएसपी से मैदान में आ गए। तो किस तरीके से देखते हैं इन सभी जो आप ये पार्टियां, अब मैं वो बोलना नहीं चाहता, कई करोड़ की बात करते हैं। अभी अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये लोगों को ये जैसे जनता इनकी मुट्ठी में है, ये बेचने का काम करते हैं। जनता का दाव, जैसे अभी कैसे बोलूं, कसाई एक बकरे का दाम लगाती है उसको काटने के लिए, तो जनता को काटने के लिए, जैसे आपने देखा यहाँ किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जनता का वोट हमारे पास है। आप हमसे इतने करोड़ में ले लीजिए, ये पार्टियां इधर से उधर भगाती रहती हैं, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देती है। तो ये खत्म करना है इस बार, कि पार्टियों को लगे कि हमारे टिकट देने से नहीं जीतेंगे, जो अच्छा काम करेगा, यहाँ पे जाति की बात, धर्म की बात नहीं चलेगी, काम की बात चलेगी, वही जीतेगा। मेरे किसी को खरीद के किसी को टिकट देने से नहीं नहीं जीतेगा। सर, अपना दल ने वर्तमान विधायक का टिकट काट के आर.के. पटेल को उतारा है, तो कितना देख रहे हैं जिस तरीके से नजर जी, मैं अभी क्या बताऊँ आपको, लड़ाई में नहीं है, मैं यही बोल सकता हूँ। मैंने आपको ना, दोनों इम्पोर्टेड हैं। एक को आपने कहा हॉस्पिटल से इम्पोर्ट किया है, जो जो कभी जनता के बीच में रहा नहीं है। मैं कहा ना 3 महीने में कोरोना में काम किया है, कोरोना पीरियड में काम किया है। तो आपने देखा होगा सरकार का किट कहाँ-कहाँ पहुँचा है, मुझे अच्छी तरह पता है। अगर पहुँचा होता तो